आज है 29 जून 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर पुलिस हुई हाईटेक, विवेचकों को मिले 650 ई टैबलेट। ग्वालियर पुलिस ने अपराध जांच को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जिले के विवेचना अधिकारियों को 650 ई टैबलेट दिए गए, जिनकी मदद से अब घटनास्थल से ही ऑनलाइन जांच की जा सकेगी। केस डायरी तैयार करने से लेकर फोटो, वीडियो और डिजिटल साक्ष्य अपलोड करने तक की पूरी प्रक्रिया रियल टाइम में होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ई विवेचना प्रणाली से जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और पीड़ितों को तेजी से न्याय मिल सकेगा। पहले चरण के अधूरे मकानों के बीच इंदौर में 8000 नए पीएम आवास की तैयारी शुरू। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत करीब 8100 नए मकान बनाने की तैयारी शुरू हो गई। सनावादिया, सिंदोड़ा, रंगवासा और उमरीखेड़ा समेत कई इलाकों में नए आवास प्रस्तावित हैं, लेकिन पहले चरण के कई प्रोजेक्ट अब भी अधूरे पड़े हैं। सतपुड़ा परिसर में हितग्राही 1.5 साल से कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मंदार और शिप्रा परिसर तैयार होने के बावजूद रेरा मंजूरी न मिलने से बुकिंग शुरू नहीं हो सकी। एमपी को रेलवे की नई सौगात, कानपुर से मदुरै तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल और मदुरै के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। गाड़ी संख्या 01925/01926 1 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को कुल 5 फेरों में चलेगी। इस ट्रेन से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही मध्य प्रदेश के बीना, भोपाल, इटारसी स्टेशन के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, अब 15 लाख तक के मेडिकल बिल स्थानीय स्तर पर होंगे पास। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस के क्षेत्रीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब विभागाध्यक्ष यानी एचओडी 15 लाख रुपए तक के मेडिकल बिल और इलाज संबंधी दावों को सीधे मंजूरी दे सकेंगे। इससे गंभीर बीमारी, महंगी सर्जरी और इलाज के भुगतान के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना होगा। मंदी के दौर में आईआईटी इंदौर का बड़ा रिकॉर्ड, 11 छात्रों को मिला 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज। वैश्विक आर्थिक मंदी और आईटी सेक्टर में छटनी के बीच आईआईटी इंदौर ने प्लेसमेंट में नया इतिहास रच दिया। संस्थान के 11 बीटेक छात्रों को 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा का पैकेज मिला। वहीं 93% से अधिक छात्रों को डिग्री पूरी होने से पहले ही नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं। इस प्लेसमेंट सीजन में बीटेक छात्रों को 270 और पोस्ट ग्रेजुएशन विद्यार्थियों को 108 ऑफर मिले हैं। एमपी की 4 पारंपरिक फसलों को मिला जीआई टैग, अब दुनिया में बनेगी अलग पहचान। मध्य प्रदेश की कृषि विरासत को बड़ी पहचान मिली। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपज सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। इससे इन फसलों को कानूनी संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और बेहतर बाजार मिलेगा। खासतौर पर महाकौशल और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्वालियर के स्कूल्स में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित, अतिथि शिक्षक अगस्त में ही होंगे नियुक्त। ग्वालियर जिले के डबरा, भितरवार, घाटी गांव के सरकारी स्कूल में इस बार छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका है। वजह है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हुई। जानकारी के अनुसार नियमित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसके चलते जुलाई में अतिथि शिक्षकों की तैनाती संभव नहीं है। ऐसे में 1.5 महीने तक कई स्कूल में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। 1032 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जिनकी उपस्थिति 95% से अधिक रहती है। कुकरू में सीएम मोहन यादव का योग संदेश, रुद्राक्ष पौधारोपण से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले के कुकरू में अपने 2 दिवसीय प्रवास की शुरुआत योगाभ्यास से की। इस दौरान उन्होंने लोगों को योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की प्रेरणा दी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। उनकी योग और पौधारोपण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी।
मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह लागू होगी नई वीबीजी रामजी योजना, तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होने जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली और सभी जिलों को विस्तृत एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। साथ ही 30 जून तक मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी पुराने कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। जिन कार्यों को नई योजना में शामिल नहीं किया गया उन्हें भी समय पर समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। कुकरू बनेगा पर्यटन का बड़ा केंद्र, सीएम मोहन यादव ने टूरिज्म सर्किट बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कुकरू जल्द ही पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़कर एक समग्र टूरिज्म सर्किट विकसित करने की घोषणा की। इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों को जोड़कर मध्य प्रदेश को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। ट्रॉमा केयर को नई मजबूती, गोल्डन आवर में तेज इलाज के लिए डॉक्टर्स को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए गोल्डन आवर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इस दिशा में एम्स के डॉक्टर्स को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य गंभीर दुर्घटनाओं में तुरंत और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करना है, जिससे मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती 1 घंटा मरीज की जान बचाने में सबसे अहम होता है। इस प्रशिक्षण से आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। सिंघस 2028 की तैयारियों में सख्ती, उज्जैन में तोड़े गए मकानों की लैब टेस्टिंग से तय होगी मजबूती। उज्जैन में सिंघस 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों के दौरान अब सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बारिश और कुछ मकानों के गिरने की घटनाओं के बाद नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि तोड़े गए मकानों की मजबूती की जांच अधिकृत लैब में कराई जाए। इसका उद्देश्य भवनों की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करना है, ताकि भविष्य में किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। एमपी से हज जाने वालों के लिए जरूरी अपडेट, आवेदन की अंतिम तारीख 20 जुलाई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक लोग 20 जुलाई रात 11:59 तक हज सुविधा ऐप और पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस बार 65 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों को खास रियायत दी गई है, जिससे बुजुर्गों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के यात्रियों को ग्वालियर एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना किया जाएगा। भोपाल में डॉग पालने वालों के लिए सख्त नियम, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी कार्रवाई। अगर आप भोपाल में कुत्ता या कोई पालतू जानवर पालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नगर पालिका नियम 2023 के तहत अब पालतू जानवर रखने के 7 दिन के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। शहर में पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर विवाद लगातार बढ़ रही हैं, जिसके बाद प्रशासन सख्त हो गया। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हाल ही में अयोध्या नगर में कुत्तों को लेकर हुए विवाद में हिंसक घटना भी सामने आई थी। इंदौर में साइबर जागरूकता के लिए साइक्लोथॉन, बच्चों से बुजुर्गों तक ने दिया सुरक्षा का संदेश। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पैडल ऑफ सेफ्टी, पैडल फॉर अवेयरनेस थीम पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया। सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत आयोजित इस रैली में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक और ओटीपी साझा करने से बचने का संदेश दिया गया। रैली से पहले प्रतिभागियों ने जुम्बा सेशन में हिस्सा लिया। SC/ST एक्ट में मुआवजे पर सख्ती, अब पीड़िता को देना होगा शपथ पत्र। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले मुआवजे के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में पीड़ित मुआवजा लेने के बाद अदालत में बयान बदल देती है या आरोपी से समझौता कर लेती है। अब मुआवजा राशि जारी करने से पहले पीड़िता को शपथ पत्र देना होगा। इसमें उसे ये वचन देना होगा कि वो अदालत में अपने बयान से नहीं मुकरेगी और आरोपी से कोई भी समझौता नहीं करेगी। 130 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा कैंसर इंस्टीट्यूट, मरीजों को नहीं मिल रहा पूरा इलाज। जबलपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अब भी अधूरी सुविधाओं से जूझ रहा है। महाकौशल क्षेत्र के कैंसर मरीजों को एक ही छत के नीचे आधुनिक इलाज देने के उद्देश्य से बनाए गए इस संस्थान में आज भी कई जरूरी मशीनों और उपकरणों की कमी बनी हुई है। भवन तैयार होने और ओपीडी शुरू होने के बावजूद रेडिएशन सर्जरी और जांच जैसी सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। स्टाफ की कमी और संसाधनों के अभाव के कारण मरीजों को इलाज के लिए अब भी दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है।
एमपी में प्रमोशन नियमों पर बवाल, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया। राज्य सरकार वर्ष 2025 के नए प्रमोशन नियमों के तहत पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन सामान्य वर्ग के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग को आरक्षित पदों के साथ साथ अनारक्षित पदों पर भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति देने का प्रावधान असंतुलन पैदा करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का फोकस, सीएम बोले डॉक्टर देते हैं नया जीवन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बीमारी के समय मरीजों को नया जीवन देने वाले डॉक्टर माता पिता के बाद भगवान जैसे लगते हैं। सीएम ने प्रदेश के डॉक्टर्स की सराहना करते हुए कहा कि सरकार गठन के बाद से ही स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्पतालों में बेहतर इलाज, आधुनिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम किया जा रहा है। छतरपुर में पोलियो पर वार, 3 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी जिंदगी की 2 बूंद। छतरपुर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जिला अस्पताल से हुई। अपर कलेक्टर विनय द्विवेदी ने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में 0 से 5 साल तक के 3,04,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2,382 बूथ बनाए गए और 6,510 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। अब 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाएंगी। बारिश से पहले निगम अलर्ट, जलभराव रोकने युद्ध स्तर की तैयारी। मानसून सत्र को देखते हुए खंडवा नगर निगम ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी। महापौर अमृता यादव ने अधिकारियों की बैठक लेकर जलभराव से निपटने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शहर के नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश दिए गए। जिन इलाकों में हर साल पानी भरता है वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। निगम की सभी टीम अलर्ट मोड पर है और हर वार्ड की लगातार मॉनिटरिंग होगी। खरीफ बोवनी शुरू, लेकिन किसान डीएपी और सरकारी सोयाबीन बीज के लिए परेशान। क्षेत्र में खरीफ फसल की बोवनी शुरू हो गई, लेकिन किसानों को अभी तक डीएपी खाद और सरकारी सोयाबीन बीज नहीं मिल पाया। करीब 55,000 हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य है और 15% क्षेत्र में बुआई भी हो चुकी है। किसान मजबूरी में बाजार से अप्रमाणित बीज खरीद रहे हैं। कृषि विभाग में सिर्फ उड़द का सीमित बीज उपलब्ध हुआ। वहीं ई टोकन व्यवस्था के कारण किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही, जिससे कई किसान दूसरे राज्यों से खाद ला रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब। ग्वालियर से रवाना होंगे 250 श्रद्धालु। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। इस बार यात्रा 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। ग्वालियर से अलग अलग समितियों के सैकड़ों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। जुलाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रेन रिजर्वेशन फुल होने के बाद अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जम्मू और श्रीनगर में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो और 220 रुपए शुल्क के साथ पंजीयन कराया जाएगा। 3 वेदर सिस्टम एक्टिव, एमपी के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अब मौसम तेजी से बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस समय 3 वेदर सिस्टम सक्रिय हैं, जिनके असर से देवास, उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बन गई है। उत्तरी गुजरात से बना चक्रवाती परिसंचरण अब मध्य प्रदेश पर सक्रिय है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ रही है। वहीं द्रोणिका के असर से मंडला, बालाघाट, शहडोल और सिवनी जैसे जिलों में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। नर्मदा किनारे खेलती बेटी बनी राष्ट्रीय स्टार। नीतिका ने पोल वॉल्ट में जीता कांस्य। देवास जिले के छोटे से गांव करोंद माफी की बेटी नीतिका आंकरे ने संघर्षों को अपनी ताकत बनाकर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीतिका ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। खास बात यह है कि उन्होंने एशियाई खेल 2026 के लिए भी क्वालिफाई किया। नर्मदा किनारे खेलते हुए शुरू हुआ सफर आज देश के बड़े मंच तक पहुंच चुका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।